दोस्तों, आप सब कैसे हैं? यह प्रयागराज महाकुंभ मेला जहाँ पर लगा था, प्रयागराज में वहाँ का यह मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो यह जो है, इस समय हम संगम के पास में खड़े हैं। तो संगम की धरती का यह वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज कुंभ मेले में त्रिवेणी संगम तट पर ही स्नान करना क्यों महत्व है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियों के अपने अपने संगम हैं। हिंदू धर्म के 3 देवता हैं, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, और 3 देवियां हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। इसलिए सभी जगह त्रिवेणी संगम का महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, हम आपको बता दें, त्रिवेणी का अर्थ होता है कि वह स्थान जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं और जहाँ 3 नदियों का संगम होता हो। प्रयाग की गंगा नदी में एक स्थान ऐसा है जहाँ 3 नदियों का मिलन होता है। संगम और त्रिवेणी वस्तुतः एक ही स्थान जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। यह दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध गंगा यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती का महत्व अधिक मिलता है। तो दोस्तों, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि यह प्रयागराज संगम के बगल में, यह संगम के बगल में ही जस्ट वहाँ का यह नज़ारा है जहाँ की यह पहले महाकुंभ के समय में वीआईपी घाट बना था। वह आज भी इतना सुंदर और भव्य में है। तो दोस्तों, हम आपको दिखा दें कि यह जो है, आपको जो सामने दिखाई पड़ रहा है, यह यमुना जी हैं। इसके बगल में उधर गंगा जी हैं। इसलिए ये दोनों तरफ का जो गंगा और यमुना के बीच का हिस्सा होता है, जहाँ पर माँ गंगा और यमुना मिलती हैं, वहाँ पर यह त्रिवेणी संगम माना जाता है। और हम आपको बता दें कि जैसे ग्रहों में सूर्य तथा तारों में चंद्रमा है, वैसे ही तीर्थों में संगम को सभी तीर्थों का अधिपति माना गया है तथा सप्तपुरियों की इस रानियां कहा गया है। त्रिवेणी संगम होने के कारण इसे यज्ञ वेदी भी कहा गया है। पद्म पुराण में ऐसा माना गया है कि जो त्रिवेणी संगम पर नहाता है उसे मोक्ष प्राप्त होती है। प्रत्येक 12वें वर्ष पूर्ण कुंभ का तथा प्रत्येक 6ठे वर्ष अर्ध कुंभ मेले का त्रिवेणी संगम पर आयोजन होता है। त्रिवेणी संगम पर पर्व कुंभ के आयोजन में भक्तों की संख्या 1 करोड़ से भी पार चली जाती है। सद्भाव, सौहार्द, सामाजिक समरसता का प्रतीक त्रिवेणी पथ का महत्व पर्व प्रयाग कुंभ मेला छुआछूत, जाति पात, सांप्रदायिकता से परे और सहिष्णुता की जीती जागती मिसाल है। तो यह है अपना त्रिवेणी संगम। इस समय आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कि जहां महाकुंभ के अवसर पर काफी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी, आज यहाँ पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रथम स्नान से लेकर अंतिम स्नान तक रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, वेद, उपनिषदों तथा महापुराणों के आख्यान सुनने को मिलते हैं। इस बार त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का मेला आयोजित हुआ था और संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसके बाद इस बार और ज्यादा भारी मात्रा में भक्तों की भीड़ आएगी और यहाँ पर भारी मात्रा में लोगों का जमावड़ा होगा। जिसमें से आपको बता दें कि अभी माघ मेला, महाकुंभ, प्रयागराज का यह नज़ारा आप देख रहे हैं। सामने से यह देख रहे हैं कि जितने पुल और जितने ये पटरियाँ बिछी हुई थी, इस समय आपको सब सन्नाटा ही दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी, वह पूरा एकदम सन्नाटा हो चुका है। और पहले जैसे आप लोग आते जाते थे, देखते थे कि यहाँ पूरी भारी भीड़ रहती थी श्रद्धालुओं की, आज यह संगम तट प्रयागराज कुंभ मेला यह आज खाली चल रहा है। पुल सारे अभी खाली पड़े हुए हैं, लोगों को आने जाने की किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही। इसलिए आप लोग महाकुंभ प्रयागराज में जो भारी मात्रा में जब भीड़ आती थी, उस समय लोग आते थे तो संगम में स्नान करने के लिए बड़ी दिक्कतें होती थी। अब किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं है। तो दोस्तों, यह आपको हम दिखा रहे हैं नागवासुकी मंदिर। तो नागवासुकी मंदिर भी इस समय सन्नाटा चल रहा है। लोग आते हैं श्रद्धालु, लेकिन जितनी मात्रा में श्रद्धालु आ रहे थे महाकुंभ मेला के समय में, इस समय श्रद्धालुओं की उतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं है, जिसके कारण कुंभ मेला अब खाली हो चुका है। यदि आप लोगों को अब संगम स्नान करने के लिए आना हो, तो आप लोग यहाँ पर संगम स्नान करने के लिए आ सकते हैं और किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होगी। क्योंकि पहले ज़्यादा भीड़ लगने की वजह से श्रद्धालुओं को आने जाने में काफ़ी दूर गाड़ियों को खड़ी कर दिया जाता था। तो अब ऐसी कोई दशा नहीं है। इसलिए आप इस समय यदि आएंगे प्रयागराज कुंभ मेला में, जहाँ पर मेला लगा हुआ था, तो यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और हर तरह से जो परेशानियाँ थी आपको, वह कुछ भी झेलना नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हम आपको दिखा दें, यह नागवासुकी मंदिर है। नागवासुकी मंदिर में यहाँ कुछ पूजा पाठ
का कार्यक्रम चल रहा है, जिसको हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम आपको बता दें कि जिस समय माघ मेला महाकुंभ मेला में जो ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी, अब वह भीड़ नहीं है। इसलिए आप प्रयागराज कुंभ मेले में आ सकते हैं और अपने जो पूजा पाठ आदि आपको जो भी करना है, आप यहाँ पर आकर के आसानी पूर्वक कुछ भी अपना पूजा पाठ इत्यादि का कार्य कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, न तो किसी प्रकार का कष्ट ही है। अब किराया भी सामान्य हो गया है। उस समय किराया भी ज़्यादा हुआ करता था, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लोग आ जा रहे थे, तो इसलिए किराया भी मांगा था। गाड़ियों में, ट्रेन में भीड़ रहती थी, इसलिए अब ट्रेनों में और गाड़ियों में किसी भी तरह की भीड़ नहीं है। आप लोग दोस्तों आइए, प्रयागराज संगम कुंभ नगरी का आनंद लीजिए। जय श्री राम की, जय महाकुंभ, जय